कॉलेज में पढ़ने वाली दो लड़कियों ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि फरहान नाम के लड़के ने अपनी पहचान छुपाकर उनसे दोस्ती की और फिर शादी का दिलासा देकर उनके साथ शारीरिक संबंध बनाए। एनसीबीआर की रिपोर्ट के हिसाब से 2019 से 2021 के बीच में 13 लाख से ज़्यादा लड़कियां और महिलाएं गायब हो चुकी हैं। कई सारे मामलों में ये देखा गया कि कुछ लड़कियों के प्राइवेट वीडियो बनाए जाते हैं और फिर उन्हीं वीडियो के आधार पर उनसे धर्म परिवर्तन और शादी के दबाव बनाए जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ, बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक और नए वीडियो में। आज हम एक ऐसे मुद्दे पे बात करेंगे जिसे राजनीतिक भाषा में प्रोपेगेंडा बताया जाता है। लव जिहाद एक ऐसा टर्म जिसे 2009 में केरल के हाई कोर्ट के एक केस की सुनवाई में पहली बार लाया गया। उसके बाद इसको देश के भीतर और विश्व मीडिया में कॉन्स्पिरेसी थ्योरी या प्रोपेगेंडा बता दिया गया। और अगर विकिपीडिया पर जाकर आज भी आप इसे देखेंगे तो वहाँ पर भी इसे प्रोपेगेंडा ही बताया गया है। लेकिन 2009 से लेकर 2025 तक के बीच में लव जिहाद के कई सारे मामले आ चुके हैं और कई सारे लोगों ने इस पे आवाज़ भी उठाई है, मगर उन्हें राइट विंग एक्सट्रीमिस्ट या कट्टर हिंदू बोलकर इस मुद्दे को नज़रअंदाज कर दिया गया। आज हम जानेंगे लव जिहाद क्या होता है। आप इसे लव जिहाद कहें या ग्रूमिंग गैंग कहें या लव फिनोमेना। जैसे ही भारत में इसे लव जिहाद के नाम से जाना जाता है, वैसे यूएस और यूरोप में इसे ग्रूमिंग गैंग या लवर बॉय फिनोमेना के नाम से जाना जाता है। और इसमें ये होता है, एक सुनियोजित योजना के तहत कई सारे मुसलमान लड़के गैर मुसलमान लड़कियों से दोस्ती करते हैं या प्यार करते हैं या अपनी पहचान छुपाते हैं। इन सब को झूठ बोलकर वो आपसे दोस्ती करेंगे, प्यार करेंगे और फिर आपसे धीरे धीरे करके शारीरिक संबंध बनाएंगे और फिर आपसे शादी करेंगे या और आपका प्राइवेट वीडियो बना लेंगे। प्राइवेट वीडियो बनाने के बाद आपको धर्म कन्वर्ट करने के लिए कहेंगे। अगर आप धर्म कन्वर्ट नहीं करेंगे तो वो आप पे शारीरिक शोषण करेंगे और जो आपका वीडियो है उसे सोशल मीडिया पे वायरल करने की धमकी देंगे। और कई सारे केसों में ये भी देखा गया है कि उन लड़कियों को हनीमून के लिए इराक, सीरिया या यमन जैसे देश में ले जाएंगे और फिर वहाँ पे जाके उन लड़कियों को भेज देंगे। और वहाँ पर उन लड़कियों के साथ क्या होता है ये आप कल्पना मात्र भी नहीं कर सकते। अब आपका ये सवाल निकल के आएगा कि ऐसा क्यों करते हैं। तो कई सारे मुल्लों मौलवियों द्वारा कराए जाते हैं, जिनके बहुत सारे बड़े बड़े गैंग होते हैं और फिर उन कुछ लड़कों को पकड़ा जाता है, जिनको पैसे दिए जाते हैं, बहुत सारी सुख सुविधाएं दी जाती हैं। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, इस आरोप में जो लड़के पकड़े गए हैं ये उनका बयान है और फिर उन्हें ये करने के लिए प्रेरित किया जाता है। अगर इसी मुद्दे पर बात की जाए तो बलरामपुर का एक लेटेस्ट केस निकल के आ रहा है, फखरुद्दीन और छांगुर बाबा। ये भी इसी तरह का एक बहुत बड़ा रैकेट चलाते थे, जिन्होंने कुछ मुस्लिम लड़कियों को पकड़ रखा था और हिंदू लड़कियों को से दोस्ती करने, प्यार करने और उनका धर्म परिवर्तन कराने के लिए 15-15 और 12-12 लाख रुपए एक एक लड़के को दिया जाता था इस काम को करने के लिए। तो आप समझ सकते हैं ये कितने बड़े लेवल पे हो रहा है। अभी हाल ही में इंदौर का एक केस निकल के आ रहा है, जहां में कांग्रेस के पार्षद अनवर कादरी कुछ दो लड़कों को पकड़ते हैं। उन्हें बोलते हैं कि आप जाके हिंदू लड़कियों से दोस्ती कीजिए, उनको अपने प्रेम जाल में फंसाइए और फिर उनका धर्म परिवर्तन कीजिए। ये उनको पैसे दिए जाते हैं कुछ। ऐसे इस प्रकार के हमारे देश में हज़ारों बहुत सारे केस निकल के आ रहे हैं, जिनके बारे में मैं सबके बारे में आपको यहाँ पे नहीं बता सकता। मैं आपको कितने प्रूफ दूँ, आप जाके मीडिया और गूगल पर खुद सर्च कर सकते हैं। अब इतना सारा केस हमारे सामने आ रहा है, लेकिन कुछ लोग फिर भी इस पर टिप्पणी करते हैं कि ये बीजेपी, बजरंग दल और आरएसएस द्वारा फैलाया गया प्रोपेगेंडा है, लेकिन इसका किसी भी संगठन से कोई भी लेना देना नहीं है। जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बता दिया कि पहली बार इसे 2009 में केरल हाई कोर्ट में इसको लव जिहाद का नाम दिया गया। अब इस केस में हुआ ये था कि दो मुस्लिम लड़के दो नॉन मुस्लिम लड़कियों को अपने साथ भगा ले जा रहे थे। फिर इनका केस केरल हाई कोर्ट में गया और फिर नॉन मुस्लिम लड़कियों ने पहले बोला कि मैं इनके साथ रहूँगी, फिर बाद में उन्होंने बीच कोर्ट में अपना बयान बदल दिया और फिर बोला कि मैं अपने फैमिली के साथ रहूँगी। और फिर इस केस में जज ने पुलिस को पहली बार कहा कि लव जिहाद और रोमियो जिहाद में अपनी जांच को तीव्र करें। यह पहला मौका था जब कानूनी तौर पर लव जिहाद जैसे शब्द का प्रयोग हुआ। केरल का एक चर्च है, उसने भी इस पे कोर्ट का सपोर्ट किया और कहा कि 4000 से ज़्यादा लड़कियों का भी धर्म परिवर्तन कराया जा चुका है। अब बहुत सारे लोग इसको बोलेंगे कि ये प्रोपेगेंडा है और झूठ है। तो मैं आपसे एक ही सवाल पूछना चाहूँगा कि इन मामलों में ऐसे ही पैटर्न में ये केस क्यों निकल के आ रहे हैं, जहाँ सलीम को सोनू बनना पड़ता है, साहिल को अनिल बनना पड़ता है और फखरुद्दीन को अजय बनना पड़ता है। अभी राजस्थान का एक केस निकल के आ रहा है सामने, जहाँ पे 5 लड़कियों को लव जिहाद के मामले में फंसाया गया।
और 10 लड़कों की गिरफ्तारी इस मामले में हो चुकी है। उनसे प्यार का झूठा नाटक करते थे, उनका यौन शोषण करते थे और उसके बाद में उनका प्राइवेट वीडियो बनाते थे और प्राइवेट वीडियो बनाने के बाद उनको दिखा के उनसे पैसे की मांग करते थे और अगर वो पैसे ना दें तो इस वीडियो को सोशल मीडिया पर अपलोड करने की धमकी देते थे और इसी वीडियो के आधार पर वो उनसे कलमा पढ़वाते थे और धर्म परिवर्तन करने के लिए प्रेशर डालते थे। अपराधी पकड़े गए, उन्होंने बताया कि इसके लिए उन्हें पैसे दिए जाते थे। शॉर्ट समाज की लड़कियों का धर्म परिवर्तन कराने के लिए 20 लाख रुपए दिए जाते थे और दलित समाज की लड़कियों का धर्म परिवर्तन कराने के लिए 10 लाख रुपए दिए जाते थे। ये केस जब सामने आया जब एक लड़की अपने घर से ही पैसे चुराते हुए पकड़ी जाती है। 2025 का भोपाल का एक केस निकल के सामने आता है जहाँ कॉलेज में पढ़ने वाली 2 लड़कियों ने केस दर्ज कराई कि फरहान नाम के लड़के ने अपना आधार छुपाकर उनसे दोस्ती की और फिर उनसे प्रेम किया। उसके बाद में उनसे शारीरिक संबंध बनाए, शादी का दूसरा दिलासा देकर उनकी प्राइवेट वीडियो बना ली और उसको सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी दी और उनसे पैसे की डिमांड की, धर्म परिवर्तन का दबाव डाला। और फिर उसमें इस केस में ये भी पता चला पुलिस की जांच करने के बाद कि कई सारी लड़कियां थी जो कि नाबालिग थी और उनको नशीली पदार्थ खिलाए जाते थे। और इस केस में फरहान और साहिल नाम के लड़के की गिरफ्तारी हो चुकी है क्योंकि और लड़कियां नाबालिग थी, इसलिए उन पर पॉक्सो एक्ट की कार्रवाई चलाई जा रही है। एक घटना और निकल के आई 2025 की जो कि बिहार की थी और दूसरी घटना और थी 2025 की जो कि वेस्ट बंगाल की थी। ये मैं आपको वो केस बता पा रहा हूँ जो कि FIR दर्ज है, लेकिन ऐसे बहुत सारे केस हैं इन पे कोई कार्रवाई नहीं की गई, FIR दर्ज नहीं कराए गए। तो आप सोचिए कि इनका कितना बड़ा रैकेट चलता है, कितना बड़ा गैंग चलता है जो कि ये काम कर रहा है लव जिहाद का और कास्ट कन्वर्जन या फिर धर्म कन्वर्जन को लेकर बहुत बड़ा रैकेट चलाया जा रहा है। लेकिन इसमें गौर करने वाली बात यह है कि ये घटना अगर भारत में हो रही होती तो हम मान लेते कि ये BJP, RSS और बजरंग दल का फैला हुआ रैकेट है। लेकिन ऐसे बहुत सारे केस विदेश में भी निकल के आ रहे हैं, जैसे यूरोप, UK और बहुत सारे देश। 90 के दशक में UK का एक केस निकल के आ रहा है जहाँ पे सिटी रोताराम की 11 लड़कियों को किडनैप कर लिया जाता है, फिर उनके साथ शारीरिक संबंध मतलब उनका रेप किया जाता है, शारीरिक उत्पीड़न जैसी चीज़ें की जाती हैं। एक और केस सामने आया जब टेक केयर होम की लड़कियां गायब होने लगी तो वहाँ के मैनेजर ने रिपोर्ट दर्ज कराई और फिर पता चला कि टैक्सी ड्राइवर उन लड़कियों को वहाँ से ले जा रहे थे, अगवा कर रहे थे और वो जो ड्राइवर थे वो पाकिस्तान ओरिजिन के थे। ऐसे बहुत सारे केस सामने आए जहाँ पर अपराधियों के नाम तक बताए गए लेकिन उन पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। ये तो मैं आपको कुछ केसेस बता रहा हूँ, लेकिन ऐसे हज़ारों केसेस हैं, ऐसे हज़ारों घटनाएं हैं जहाँ पे इन बच्चियों को फंसाया गया और उनके साथ लव जिहाद जैसी घटनाएं घटी। NCBR के एक रिपोर्ट के हिसाब से 2019 से 2021 के बीच 13 लाख से भी ज़्यादा लड़कियां गायब हो चुकी हैं। 2019 में लापता लड़कियों की संख्या 4,24,000 थी, लेकिन 2021 में इन लड़कियों की संख्या बढ़कर 4,65,000 से भी अधिक हो गई। इसका मतलब हर दिन भारत में 1200 से ज़्यादा अधिक लड़कियां गायब होती हैं और हर घंटे 50 से अधिक लड़कियां। BAP की रिपोर्ट के हिसाब से इसमें ज़्यादातर मामले लव जिहाद के ही हैं, लेकिन मैं नहीं कहता कि ये जो BAP की रिपोर्ट है ये सही है। लेकिन अगर पिछले कुछ सालों के आंकड़े देखे जाएं तो ऐसे कुछ केस निकल के आते हैं कि जो ये केस हैं ये लव जिहाद की तरफ ही अग्रसर होते हैं। आज 10 साल में NCBR की रिपोर्ट के हिसाब से दिल्ली में हर साल 100 से अधिक लड़कियाँ गायब होती हैं और ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग के चक्कर का शिकार होती हैं और इनसे भीख मंगवाए जाते हैं या प्रोस्टिट्यूशन का काम कराया जाता है। ये सब जो मैंने केसेस आपको बताए हैं ये रियल लाइफ केसेस हैं, कोई केरला स्टोरी जैसी मूवी नहीं, इसे प्रोपेगेंडा बता के हटा दिया जाता है। कुछ लोगों को लगता है कि जो लव जिहाद है अभी भी एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन अगर ऐसा होता तो कुछ राज्यों में जैसे अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, उत्तराखंड, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और कर्नाटका में एंटी कन्वर्जन लॉ नहीं लाए जाते। लव जिहाद उन्हीं लोगों को प्रोपेगेंडा लगता है जिन लोगों को कश्मीरी पंडितों पर हुआ नरसिंगार और बर्बरता एक मात्र कहानी लगती है, लेकिन उन लोगों को ये जो वाक्य है ये सच्ची घटना नहीं लगती। लव जिहाद उन्हीं लोगों को प्रोपेगेंडा लगता है जिन्हें ये लगता है कि लाखों लोगों की जान लेने वाले आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता। मैं आपको अंतिम में एक ही संदेश देना चाहूँगा कि आप लव जिहाद के चक्कर में ना पड़ें, इससे कोसों दूर रहें, क्योंकि ये आपका घर आबाद नहीं बर्बाद करके रख देता है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर लिखिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, जय श्री राम।